यदि आप MS एक्सेल में VBA ऑप्शन को यूज करते हैं और इसके थ्रू आप प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ VBA को हम शॉर्टकट की के थ्रू रन कर सकते हैं बट कुछ को हम नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ VBAs के जो शॉर्टकट कीज हैं वो हमें पता ही नहीं होता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MS एक्सेल में किसी भी VBA को आप शॉर्टकट की कैसे असाइन कर सकते हैं, या फिर पहले से अगर किसी VBA को शॉर्टकट की असाइन किया हुआ है तो आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि उसका शॉर्टकट की क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यह वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन का यूज करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कोई न्यू माइक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको शॉर्टकट की कैसे असाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेवलपर टैब में जाना होता है और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड माइक्रो का एक सब मेन्यू आपके सामने ओपन होके आएगा। इसमें सबसे पहले आपको मैक्रो का नेम देना होता है और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि इसके लिए शॉर्टकट की असाइन करनी होती है। शॉर्टकट की आप जो भी देना चाहते हैं उसको आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होता है। जैसा भी आप यहाँ देख रहे हैं कंट्रोल+ इसने पहले से यहाँ पे लिखा है। अब इसके साथ में जो भी शॉर्टकट की आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो MS एक्सेल के डिफॉल्ट शॉर्टकट की में पहले से ना हो। जैसे Ctrl+C हम लोग कॉपी के लिए यूज करते हैं या फिर Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज करते हैं। इस तरह का शॉर्टकट की हम किसी भी माइक्रो को असाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी जो माइक्रो में रिकॉर्ड करना चाहता हूं मैं उसको Ctrl+Shift+W शॉर्टकट की देना चाहता हूं, तो मैं कीबोर्ड में क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे पहले से ही आ रहा है तो मैं Shift और W को प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे इसको शॉर्टकट की असाइन हो जाएंगी। और जब भी इस माइक्रो को हमें रन करना होगा तो कीबोर्ड से Ctrl+Shift+W जब भी हम प्रेस करेंगे तो ये माइक्रो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। सो इस तरीके से बेसिकली आप किसी भी माइक्रो को जिसको अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यदि मैक्रो पहले से रिकॉर्डेड है या फिर हमने VBA में जाके मैन्युअली कोड लिखा है उसको हम शॉर्टकट की कैसे असाइन कर सकते हैं। किसी भी रिकॉर्डेड मैक्रो को या फिर VBA में लिखे हुए कोड को शॉर्टकट की असाइन करने के लिए आपको डेवलपर टैब में जाना होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मैक्रोज का, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में जाना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक लिस्ट ओपन होके आएगी जिसमें वो सारे मैक्रोज होंगे जो आपने या तो मैन्युअली कोड लिख के क्रिएट किए होंगे या फिर रिकॉर्ड किए होंगे। जिस भी मैक्रो को आप शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके ऑप्शंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। देन आप देखेंगे कि यहाँ पे वो मेन्यू ओपन होके आता है जो जब हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पे ओपन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको मैक्रो का नेम दिखाई देगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है शॉर्टकट की का। जैसे अभी इसको हमने शॉर्टकट की असाइन नहीं की है तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं दिखा रहा है, केवल Ctrl+ दिख रहा है, उसके बाद आगे खाली दिख रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी शॉर्टकट की इसको असाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी शॉर्टकट की आप असाइन कर रहे हैं वो MS एक्सेल में पहले से किसी और प्रोसेस के लिए डिफाइन ना हो। जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए डिफाइन रहता है, इस तरीके की शॉर्टकट की को हम यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे सपोज मैं इस प्रोसेस को Ctrl+Shift+Q देना चाहता हूँ तो कंट्रोल यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आ रहा है, मैं Shift और Q जब कीबोर्ड में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कंप्लीट शॉर्टकट की मेरे को दिखाई देगा और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट की इसको असाइन हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी मैक्रो को अगर पहले से कोई शॉर्टकट की असाइन है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। किसी भी मैक्रो के शॉर्टकट की को चेक करने के लिए आपको डेवलपर टैब में मैक्रोज ऑप्शन पे जाना होता है। जैसे आप मैक्रोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब जितने भी मैक्रोज अभी तक रिकॉर्डेड है उनकी लिस्ट ओपन होके आएगी। जिस भी मैक्रो का आप शॉर्टकट की चेक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैक्रो का नेम और उसका शॉर्टकट की आपको दिखाई देगा। अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और चेंज करने के बाद अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो शॉर्टकट की उसको असाइन हो जाएगी या फिर उसकी शॉर्टकट की चेंज हो जाएगी। सो इस तरीके से बेसिकली आप MS एक्सेल में रिकॉर्डेड VBAs को माइक्रोज असाइन कर सकते हैं। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें सो दैट जब भी मैं अपने इस चैनल पर न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं मिलता हूं ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।